हाय वेलकम बैक, दिस इज संजय सर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वॉइस के बारे में, है ना। तो वॉइस क्या होता है, वॉइस का कहाँ यूज़ होता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर को कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि वॉइस का यूज़ हमने करना कैसा है टेंस में, और कौन से टेंस में यूज़ होगा और कौन से टेंस में यूज़ नहीं होगा। आई मीन टू से दैट कि आपको जो है कौन से टेंस का पेसिव वॉइस बनेगा और कौन से टेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनता है ना। मैक्सिमम कई लोगों को पता भी नहीं होता कि कुछ ऐसे टेंस भी होते हैं जिनका वॉइस नहीं बनता है। ठीक है ना। एक्चुअली हमारे पास जो टेंसेस के होते हैं, कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जिनका वॉइस कभी भी नहीं बनता है और वो कभी बनेगा भी नहीं। ठीक है ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से टेंस के वॉइस नहीं बनता है और कौन से टेंस के वॉइस बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेंस के रिगार्ड टेंस के पास ले जाता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो टेंस को समझते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। हमने ज़्यादा डीपली नहीं समझना, सिर्फ टाइप्स को समझना है और कौन से टेंस के टाइप्स में हम वॉइस नहीं बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ओके, और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस पता है आप सभी को, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं बताइए। टेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। विच वन? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये तीनों टेंसेस के अपने अपने क्या है, टेंसेस है, अलग अलग टेंसेस है। वो कौन कौन से हैं वो बताता हूँ मैं। देखो, इन तीनों टेंसेस के अपने अपने टेंसेस है। वो है हमारा इन डेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि प्रेजेंट का भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से भी पास्ट के भी क्या है, अपने अपने टेंसेस है। फ्यूचर के भी सेम एज इट इज। यानी टोटल मिला के हम बात करते हैं कि हर एक टेंस के कितने टेंसेस है, 4 टेंसेस है तीनों को मिलाकर। तो 12 टेंसेस हमारा इसके टाइप्स होते हैं। हर एक टेंस के 4 टाइप टेंसेस है और सबको मिलाएंगे कितना बनता है, 12। बट हम क्या करते हैं, जब हम एक्टिव को पेसिव में जब चेंज करते हैं, यानी कि टेंस को जब पेसिव में चेंज करते हैं, तो सिर्फ हम इसमें यहाँ पे 8 टेंस का ही यूज़ करते हैं। हाउ मेनी टेंस? 8 टेंस। 8 टेंस का ही हम यूज़ करते हैं। बाकी के जो 4 टेंसेस हैं उसका यूज़ हम नहीं करते। और वो 4 कौन कौन सा, देखो सबसे पहले बात करते हैं जो 4 टेंस है वो कौन सा है। वो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन सब का कभी भी क्या नहीं बनता है, पेसिव वॉइस नहीं बनता है। वॉइस कभी भी नहीं बनेगा, जिंदगी भर नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसका पेसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता है। अब ये तो हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये सिर्फ 3 ही हो गए, और चौथा कौन सा है? चौथा जो है वो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और चौथा जो होता है हमारा वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी पेसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता है। तो ये जो 4 टेंसेस है जिनका पेसिव नहीं बनता है, सिर्फ हम पेसिव बनाते हैं फॉर 8 जो टेंसेस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, एक्टिव से पेसिव बना सकते हैं। बाकी के 4 टेंसेस का पेसिव नहीं बनता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं था पता तो आज नोट कर लीजिए डायरी में। ठीक है ना, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम सिर्फ 8 टेंस के जो है एक्टिव से पेसिव बना सकते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है जब हम एक्टिव वाइज पेसिव वाइज करते हैं या फिर टेंसेस करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है, स्ट्रक्चर। कहाँ पे आता है, स्ट्रक्चर में। यानी कि रूल याद नहीं रहता है मैक्सिमम, है ना। तो वो कहीं आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको रूल दिमाग से निकल जाता है, स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहता नहीं है। तो उस स्ट्रक्चर को याद कैसे रखना है, वो उसका मैं सबसे बेस्ट जो ट्रिक है, उसका बेस्ट जो मेथड है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि ट्रिक कैसे है स्ट्रक्चर को याद करने का, सिंपल ट्रिक क्या है। ठीक है ना, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा कि इसके जो स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है हर टेंसेस के हो या फिर पेसिव वॉइस के हो, तो उसको कैसे याद करना है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो इस वीडियो में भी आप देख लीजिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि
स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है, पहले तो आप अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, फॉर्मूला समझते हैं, यानी कि जो रूल लिखते हैं टेंसेस के हो या फिर पेसिव वॉइस के, रूल को हम क्या करते हैं, रट लेते हैं कि यार ये प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा है। बाद में क्या करते हैं, जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों मिल जाता है ना, और उसमें हर एक टेंसेस के जो टाइप्स भी मिल जाते हैं ना, तो फिर दिमाग में जो है फॉर्मूले जो है ऐसे याद होते हैं ऊपर नीचे, तो समझ नहीं आते कौन से टेंस के कॉन्सेप्ट है, ये क्या स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने माइंड में अपने अच्छे तरीके से उसको सेट रखना माइंड में, ठीक है ना। वो कैसे रखेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। तो वॉइस में जब हम बनाते हैं तो पहले मैं सिंपल बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं टेंस के। टेंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि ये सारे क्या है, इनडेफिनेट, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, क्लियर है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और यहाँ लिखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर का जो है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का वॉइस नहीं बनता है, तो फ्यूचर के लिए भी ब्रेक दे देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने बना देना है, पहले डेफिनेट बना दिए, फिर कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। और बाकी के जो टेंसेस है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, इन सब के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सब का कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो जो भी हम बनाएंगे पेसिव वॉइस, इसी टेंसेस को बनाएंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा, है ना। अगर आ भी जाएगा बाहर से तो वो आएगा मॉडल्स, आएगा मॉडल्स जो करते हैं ना, मे, माइट, शुड, वुड, वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा, वो उसका जो अलग से वीडियो बनेगा, तो उसमें हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा टेंसेस है। अब बात करते हैं हम, इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ, टेबल बन जाएगा हमारा। अब बात करते हैं वर्ब। सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपका आता है ईट, है ना, यहाँ पे आता है EAT, ईट आए या फिर ईट्स, ऐसे ही होता है। पास्ट के लिए क्या होगा, एट आएगा, ATE, है ना, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, नो इशू, एट आएगा सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर के लिए क्या आएगा यहाँ पे, फ्यूचर के लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, क्लियर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या रहता है, इज, एम, आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा, वॉज, वर प्लस, यानी कि सब्जेक्ट तो आएगा इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट भी आप ऐड कर लेना है यहाँ पे, सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एंड फिर प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एंड पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एंड फ्यूचर परफेक्ट का क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। पास्ट का सिंपल भी लिख सकते हो, रूल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सेंटेंस लिखना है, रूल भी आप लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया हमने सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट का भी रूल लिख दो, नो इशू, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस अदर वर्ड। तो ये था हमारा वर्ब, यानी कि वर्ब को हम पढ़ेंगे, जैसे ये हुआ हो गया आपका एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मीन्स टेंस का स्ट्रक्चर है ये। अगर आपका टेंस क्लियर है तो ये भी स्ट्रक्चर भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम पेसिव वॉइस कैसे बनाए, पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस बोलो चाहे वॉइस बोलो। अब पेसिव वॉइस का क्या बनेगा, पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो यहाँ पे भी वही हमने फॉलो करना है, तो ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा,
सब्जेक्ट तो लगेगा है ना, तो ये बनेगा, चलो लिख देता हूँ सारा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। पास्ट टेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वीडियो समझ आ रहा है तो जूम करके देखो। ओके, जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला दिख जाए दूर से, है ना। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ऐसे, अब थोड़ा समझ आ जाएगा। ओके, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, छोटा है आपको समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या लगता है, बीइंग लगता है। सिंपल सी बात है, क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, ये रहेगा। और पास्ट सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लगेगा हैज़ हैव प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। क्लियर है। पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, सॉरी नॉट हैज, हैड प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। अब है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट लिए बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, यहाँ पे बनेगा हैव तो रहेगा ही रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट में सब में क्या लगेगा आपका, बीन लगेगा, सब में साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा प्लस बाय प्लस अदर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करने के लिए सिंपल तरीके है ये। अगर आपको ये चीज़ याद रहता है तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये भी थोड़ा टफ लग रहा है तो सिंपल वे में और भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल मेथड क्या है याद रखने का। ठीक है, तो उसमें ये तो मैंने हर एक यानी ये बता दिया कि कौन कौन से टेंसेस का पेसिव वॉइस बन सकता है, वो मैंने सारा बता दिया। अब मैं सिंपल मेथड बताता हूँ कि स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है। ओके वेल, अब इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, यानी कि फॉर्मूले जो या रूल है, जो आप बोलते हैं रूल या फॉर्मूला, उसको कैसे याद रखना है। देखो, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर, इसके बाद हम लिखते हैं कॉन्टिन्यूस परफेक्ट। फ्यूचर के साथ आपका आता है मॉडल। ठीक है, ओके। अब इन सबको मिला देंगे, यहाँ पे प्लस क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा, जैसे प्रेजेंट के लिए बात करते हैं हम, ठीक है ना। प्रेजेंट के लिए क्या बनेगा, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट के लिए बनेगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर के लिए बनेगा सिंपल सी बात है, फ्यूचर में विल शैल लगता है, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस के लिए। ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, तो उसका स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगा। चाहे पास्ट का हो तो क्या, प्रेजेंट का हो तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस इस तरह से रहेगा स्ट्रक्चर। तो उसके जब स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगा आपका, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में बनेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फ्यूचर का जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें लगता है हमारा बी। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। अगर आपको ये चीज़ याद रह गया तो आपका क्लियर हो जाएगा। इन सब में क्या करेंगे, पहले का जो स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट प्लस
जो बेसिक सा जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐड कर लो, बाकी पेसिव वॉइस में ये बन जाएगा। ये आपका है पेसिव वॉइस के लिए। अगर इन सब के साथ आप कर लेते हो बाय प्लस अदर वर्ड यूज़ कर लो तो आपका पेसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है जो कि समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर को समझने का बहुत ही सिंपल मेथड है। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट है क्लियर हो जाएगा आपका। ओके अब मैं पहले तो टेंस में एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। अब यहाँ पे क्या है, डूअर है या फिर नॉन डूअर है। राम क्या कर रहा है, राम गाना गा रहा है, तो ये आपका डूअर है। जो डूअर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जो नॉन डूअर है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो पहले हम इसको एक्टिव वॉइस में ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस इसका क्या बनेगा, राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम सिंग्स अ सॉन्ग। एस लगा यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है और प्लूरल के साथ कोई एस और ई एस नहीं लगता है, ठीक है, टेंस में। तो ये बना हमारे पास राम गाना गाता है। अब जैसे देखो, अब ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। ये क्या है, इसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, राम के द्वारा गाना गाया जाता है, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, अ सॉन्ग इज। गाना भी एक है, राम गाना गा रहा है, गाना एक गा रहा है तो इज आएगा यहाँ पे। राम अ सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, सिंग सैंग संग बाय राम, ठीक है। राम अ सॉन्ग इज संग बाय राम, यानी कि राम के द्वारा गाना गाया जाता है। तो ये बना हमारा स्ट्रक्चर। तो ये है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। अगर हमने इसी को करना है, राम गाना गाता था, तो पास्ट में करना तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, इसी को कर लेते हैं हम। इसमें बनेगा अ सॉन्ग वाज संग बाय राम। और अगर फ्यूचर की बात करें तो ये बनेगा अ सॉन्ग विल बी संग बाय राम। क्लियर है ना। अगर हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस टेंस के ये सारे तो हो गया हमारा सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन सब का क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या बनेगा, देखो देखो, कॉन्टिन्यूस के लिए कॉन्टिन्यूस के लिए बनेगा जैसे राम गाना गा रहा है, राम गाना गा रहा है, तो इसको मिटा लेते हैं, राम गाना गा रहा है, तो ये बनेगा राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ आ रहा है आप लोग को। ये तो मैं कंटिन्यूस टेंस बता रहा हूँ, राम गाना गा रहा है, ये एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज, अ सॉन्ग इज बीइंग। कंटिन्यूस में क्या बताया था मैंने, बीइंग, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो। फ्यूचर का कंटिन्यूस का बेसिक नहीं बनता है, ठीक है ना। तो चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, तो ये बनेगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। अब पास्ट में करते हैं इसे, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय राम। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा कंटिन्यूस टेंस। और अगर ये हम परफेक्ट में करते हैं, परफेक्ट में कि राम के द्वारा गाना गाया, तो परफेक्ट में सिंपल सी बात है, अ सॉन्ग, अब एक गाना है, अ सॉन्ग हैज आएगा, ना कि हैव आएगा, ठीक है ना। अ सॉन्ग हैज क्या लगेगा इसके साथ, बीन संग बाय राम। पास्ट में करना है, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय राम। क्लियर है ना, समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या बनता है,
फ्यूचर परफेक्ट भी सेम ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे बनेगा अ सॉन्ग विल हैव, यहाँ पे हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा, ठीक है ना। विल हैव बीन संग बाय राम। तो ये सारे इसके हमने क्या कर दिया, सारे टेंसेस को सारे सेंटेंस पर बना के देख लिया, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ भी आया होगा। अगर नहीं आता है तो रिपीट करके देखना है, ठीक है ना। वही सेम है डेली की, यही चीज़ आपको दोबारा नहीं बताना चाहूँगा कि रिपीट करके देखो, कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखना है। तो जब तक तब तक देखना है जब तक आपको समझ में आए, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ जाता है तो सेंटेंस बना के देखो, एक नहीं, दो नहीं, 10 बना के देखो, 20 बना के देखो। जब तक आपको अच्छे तरह से नहीं है तब तक आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। ये तो था हमारा टेंसेस को लेके हमने क्या किया कि हमने टेंसेस को लेके उसको पेसिव वॉइस में बनाया। अब जो दूसरा वीडियो लेके आऊँगा मैं, वो आएगा हमारा मॉडल्स को लेके आएगा, और उसमें लेट वगैरह, परमिशन वगैरह, रिक्वेस्ट है, कुछ इस तरह का जो वर्ड है उसको हमने पेसिव वॉइस में कैसे बनाना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो सारे जो है, चाहे वो ये हो, चाहे वो मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे इस तरह से टेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे एसएससी हो या यूपीएससी हो या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, ठीक है ना, एंड सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं कई लोग, हैं ना, तो उसके लिए भी एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। यानी कि 20 मार्क्स के आता है, ये 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। और यूपीएससी में 5 मार्क्स के आते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।